च्या दरम्यान ही मॅच टॉस इथे झालाय आणि ARN आयुष रॉकर्स ही एकमात्र टीम राहिली आहे या स्पर्धेमध्ये ज्यांनी 2 टॉस जिंकल्यानंतर बॅक टू बॅक बैटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय कैप्टन ने। कुणाल, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ चीजें अगर आपके लिए अच्छा काम कर रही है तो मैं समझता हूं कि जो चीजें अच्छा काम कर रही है उसको जारी रखना चाहिए। और बल्लेबाजी की जो लय है, एक और रीजन ये भी हो सकता है कि अभी अभी उनकी टीम ने 6 ओवर फील्डिंग की है और इसलिए खिलाड़ियों को थोड़ा कूल डाउन करने के लिए भी बैटिंग करने का फैसला शायद उन्होंने किया हो। मैं समझता हूं ये मुकाबला बहुत अच्छा है क्योंकि इसको जीतने वाली टीम सुपर 6 में पहुंचने वाली 5वीं टीम बनेगी और ये C1 बन जाएगी। तो जो C1 टीम है वो हमें मिलने जा रही है और देखने वाली बात यह होगी कि हु विल बी C1 आउट ऑफ दीज टू। आप अपने रात के डिनर को करते हुए इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। डिनर के बाद आप मुखवास खा रहे हैं और मुकाबला देख रहे हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। और आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, सलून में दाढ़ी बनवा रहे हैं, बाल कटवा रहे हैं तो भी आपका स्वागत है क्योंकि क्रिकेट से कोई दूर नहीं रह सकता। तो मॅच स्टार्ट, पहिला बॉल टाकण्यासाठी बॉल तयार। पहिला बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बॉल सोडून दिला, लेफ्ट केला सर्व विकेट कीपर साठी। सबमरीन बॉल, अंबुटी अब बॉल को अच्छा ग्रिप कर पा रहे हैं और एक अच्छी शुरुआत अंबुटी द्वारा। कुणाल, आपने देखा होगा इवन 10PL में भी जो डे मैचेस थे उसमें अंबुटी बहुत जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे हाशमी सीसी के लिए। दुसऱ्या बॉलवर एज घेतल्यानंतर बॉल ट्रॅव्हल होतोय डीप बॅकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि हा येतोय चौकार। बॉल के पेस का उपयोग किया यहां पर और चतुराई के साथ 4 रनों को बटोर लिया। गुडलेंथ पर थी और आगे खेलना चाह रहे थे और पावर प्ले में मिलने वाला ये चौका जिसका स्वागत किया जाएगा। हलचल यादव बॅट मधून हा चौकार, टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 4। अंबुटी बॉलिंग मार्कवर, पुन्हा एकदा शॉर्ट बॉल बीट करून जातो विकेट कीपर कडे। चांगली बॉलिंग, चांगले कमबॅक चौकारानंतर। बहुत अच्छी वापसी अंबुटी द्वारा। सबसे बड़ी बात यह है कि बल्लेबाज का स्ट्रॉन्ग जोन क्या है उसको पढ़कर गेंदबाजी करना। आई एम श्योर कि अंबुटी जब पिछला मैच चल रहा था तो मैदान के बाहर बैठकर स्टडी कर रहे होंगे अपने ऑपोजिशन को। चेंज ऑफ पेस, गती परिवर्तन इथे पाहायला मिळालं आणि बीट केले बॅट्समनला। एक चौकार, त्यानंतर सलग 2 डॉट बॉल अंबुटी कडून या मॅच मध्ये। केरळ मधून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आलाय, त्रिवेंद्र मधून आणि आतापर्यंत ट्रायडंट नवी मुंबई साठी खूप महत्त्वाची कामगिरी केलेली आहे अंबुटीने। हलचल यादवच्या समोर, यावेळेला फटका चांगला आहे, प्रॉपर टायमिंग। हलचल यादवच्या बॅट मधून एक हलचल स्ट्रोक, बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, बिग बॅश षटकार। क्या जबरदस्त शॉट खेला है, दिल गया दहल, मन गया मचल, बल्लेबाजी कर रहे हलचल। खरोखरच सुंदर फटका मारला त्यांनी। कलकत्ता दाखवून देते आहे की आम्ही पण काही कमी नाही आहे। कलकत्ता ज्या पद्धतीने खेळते पहिल्या ओव्हरमध्ये, खरोखरच हा षटकार, अप्रतिम षटकार मारला त्यांनी। 2 मोठे स्ट्रोक या ओव्हर मध्ये, एक चौकार एक षटकार। बॅट्समन हलचल यादवच्या बॅट मधून 5 बॉल फेस केले, 10 रन। यावेळेला अंपायर कडे स्ट्रॉंग अपील 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 आणि अपील आणि ते बॅट्समन आउट, LBW। हलचल यादवने लगेचच रिव्ह्यू आहे त्यांच्या टीम कडे, तो वापरलाय। टेक्नोलॉजी ने कितना अच्छा साथ निभाया है इंसान का। आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम हवा में बात कर रहे हैं, हवा में मतलब मोबाइल से, और टेक्नोलॉजी है तो उसके वजह से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कई सारी IT कंपनियां काम कर रही है। और क्रिकेट में अगर आप देखें टेक्नोलॉजी का आविष्कार तो ये तीसरे अंपायर का आना और उसके बाद जो रेफरल्स है, आई थिंक इसके जरिए बहुत फेयर क्रिकेट हो रहा है। और इस प्रतियोगिता की ये भी एक बहुत खास बात है कि पिछले 2 दिन में बिना किसी विवाद के बहुत ही उम्दा
अंपायरिंग के साथ टूर्नामेंट खेली जा रही है। कैमरामैन का इनका काम बहुत ही बढ़िया हो रहा है। कैमरामैन 70 के जो भी कैमरामैन है, जो भी साथीदार है, अपना अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से निभा रहे हैं और हर एंगल से वो हर एक चीज़ को बराबर कैच कर रहे हैं। तो जी हाँ, स्क्रीन पर दिख चुका है OUT आउट और वापस लौटना पड़ रहा है यहां पर बैट्समैन हलचल को। और रिव्यू भी यहां पर खो दिया है टीम ARN आयुष रॉकर्स कोलकाता इस टीम ने। बिल्कुल पैरों में आती हुई गेंद अंबुट्टी। देखिए पिछले मैच के मुकाबले इस मैच में अंबुट्टी छा चुके हैं और इसीलिए केरला के दो चीजें प्रसिद्ध है। कुणाल दाते, केरला में टेनिस क्रिकेट में अंबुट्टी और मलयालम फिल्मों में मामुट्टी, ये दोनों फेमस है। जी हाँ, पहला ओवर समाप्त, 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम ARN आयुष रॉकर्स कोलकाता। अमोटी का जो कॉन्फिडेंस लेवल भी था बहुत ही हाई था और उन्होंने अपील जो किया था, उनको मालूम था कि ये कंफर्म आउट ही है, इसी प्रकार से वो बार बार अपील करते जा रहे थे। तर पहिल्या ओव्हरचा खेळ इथे संपलाय, 10 रन स्कोरबोर्डवर आहेत, 1 विकेट इथे गमावली आहे आणि अंबुटीच्या त्या ओव्हरमध्ये ते पहिले यश आले। दुसऱ्या ओव्हरच्या खेळाला सुरुवात होते आणि दुसऱ्या ओव्हरमध्ये बॉलिंग करण्यासाठी भावेश पवार, मॅन फ्रॉम गोरसई भिवंडी, भावेशच्या हातामध्ये बॉल दिलाय आणि आता भावेश पाहूया चमकदार कामगिरी करू शकेल का या मॅच मध्ये। मागच्या मॅच मध्ये बॅटिंग मध्ये अपयश आलं भावेशला। शॉर्ट बॉल पुल करण्याचा प्रयत्न, बॉल हवेत आहे, फिल्डर नाही, नोमॅन्स लँड मध्ये बॉल पडतोय। तत्पूर्वी 1 रन इथे कंप्लीट केली जाईल संजयच्या माध्यमातून। टीमची धावसंख्या आहे स्कोर बोर्डवर 11। संजू ने पिछले मुकाबले में भी हलचल का अच्छा साथ दिया था और अब राज पासवान उनके साथ जुड़ने जा रहे हैं जो उनके इनफॉर्म बैट्समैन है। मैं समझ रहा हूं ये एक ऐसा समय है जहां कोलकाता टीम को थोड़ा सा रुक कर खेलना जरूरी हो जाएगा क्योंकि ट्राइडेंट टीम जो है ये काफी आक्रामक है अपने गेंदबाजी के अभिगम में और इसलिए आक्रमण का जवाब आक्रमण से दिया जाएगा या बचाव से दिया जाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वो जो पहला विकेट है उसने थोड़ा बैकफुट पर कोलकाता को रखा है इस वक्त। दुसऱ्या ओव्हरचा हा बॉल शॉर्ट बॉल होता, दिशा दिली आहे, चांगलं टायमिंग, बॉल डीप मध्ये चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। राज पासवान थांबण्याचं नाव घेताना दिसत नाहीये। मागच्या मॅच मध्ये चांगली सुरुवात, याही मॅच मध्ये चांगली बॅटिंग त्याच्या बॅटमधून। शक्ति से ज्यादा युक्ति श्रेष्ठ। जब ताकत काम न करे दिमाग से काम चलाओ और वाकई में दिमाग की बत्ती जलाओ और रन बनाओ। नक्कीच चांगलं प्रदर्शन करतायत कलकत्ताचे खेळाडू आणि कलकत्ता आल्यापासूनच त्यांच्या खेळामध्ये जो कॉन्फिडन्स आहे तो कॉन्फिडन्स त्यांनी टॉस जिंकल्यानंतर दाखवून दिला होता की आम्ही पहिली बॅटिंग करत आहोत आणि त्या पद्धतीने ते खेळत आहेत आणि तशी त्यांनी खेळून मॅच सुद्धा पहिली मॅच जिंकलेली आहे त्यांनी। बॉडी लँग्वेज अगदी स्पष्ट आहे, देहबोली ते स्पष्ट दाखवत असताना राज पासवान रिव्हर्स खेळलेला हा स्ट्रोक बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेला। टीमची धावसंख्या 15, आक्रमण इथे नक्की केलं जाईल आणि ते भावेश पवारवर होतंय, ते देखील महत्त्वाचं आहे राज पासवानच्या माध्यमातून। भावेश पवारचा हा बॉल परत टाकावा लागेल लेग स्टंपच्या बाहेर। युवराज भालेराव आम्हाला इशारा करतात हा वाईट बॉल असेल, एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटल मध्ये। और जब लेफ्टी बॉलर राउंड द विकेट आ रहा है तो लेग स्टंप पर वो गेंद क्यों की, ये बात हजम नहीं हो रही है। अँगल बनवून आतमध्ये करण्याचा प्रयत्न, परंतु यावेळेला इनसाइड आउट, बॉल बाउंड्री लाईनच्या दिशेने ट्रॅव्हल होतोय। आणखीन एक दमदार स्ट्रोक राज पासवानच्या बॅटमधून, 70-70 चौकार। राज पासवान पिछले मैच में जहां रुके थे वहीं से शुरू हुए, देखिए किस तरह से ऑन दी अप खेला है, पावर प्ले का खेल चलता हुआ और भावेश पवार के लिए एक सही गेंद करना जरूरी था क्योंकि पिछली गेंद वाइड बॉल थी और भावेश पवार के दिमाग और दिल पर हावी होते हुए तर शॉर्ट बॉलला प्रत्युत्तर द्यायचं होतं आणि यावेळेला दुसऱ्यांदा बॉल लागलेला आहे राज पासवानला, 2 मॅच मध्ये 2 वेळा। अब ये भी एक दुर्भाग्य की बात कही जाएगी कि एक ही खिलाड़ी के साथ 2 मैच में 2 बार ऐसी घटना हो रही है। शायद उसके पीछे वजह यह है कि वो गेंद के ऊपर से नजरें जल्दी हटा दे रहे हैं। कई बार खिलाड़ियों के साथ ये मसला रहता है
और आपने देखा होगा चंद्रकांत शिंदे, राजू कुलकर्णी भारत के एक ऐसे बॉलर थे जो लगातार स्लिप होते थे गेंदबाजी करते समय। कई बार ऐसा एक जिंक्स रहता है और उसको इंग्लिश में हुडू बोलते हैं, वो हुडू को ब्रेक करना होगा। मैं समझता हूं राज पासवान के पास अच्छी नजर है, जरूरत सिर्फ ये है कि उनको जो चोट लगी हुई है तो वो ज्यादा गहरी ना हो। जी हाँ, हमारी दोनों डॉक्टर्स वापस आ रही है। आज वाकई में जो डॉक्टर्स है चंद्रा, डॉक्टर्स, सर्जन्स, नर्सेस, सपोर्ट स्टाफ, वाकई में पुलिस कहिए, जवान कहिए, इनको सलाम करना चाहूंगा इस कमेंट्री के जरिए। हम बैठे घरों में, वो सड़कों पर खड़ा है क्योंकि उसका जज्बा कोरोना से बड़ा है। सो ग्रैंड सैल्यूट टू एवरीवन हु आर पार्ट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज and they are doing fantastic job for the nation and so are our doctors. रन आहे स्कोर बोर्डवर 20-20, 1 विकेटचं नुकसान. राज पासवान पुन्हा एकदा रिव्हर्स खेळलाय, चांगलं टायमिंग, डीप बॅकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री लाईनच्या दिशेने बॉल ट्रॅव्हल आणि युवराज यांना आता कसरत करावी लागेल. अंपायर च्या माध्यमातून डिसिजन पेंडिंग आहे. टेक्निकल टीम कडे हा डिसिजन पेंडिंग आहे. एक्झॅक्ट चौकार आहे की षटकार? मुझे लगता है हर मैच में एक बॉल लगने के बाद ये ज्यादा निखरते हैं. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चंद्रा, मुझे ऐसा लग रहा है कि उल्टा सुल्टा के बादशाह नीलेश मात्रे कहीं जाकर उनके साथ एक सेल्फी ना खींचा ले. हो सकता है, जरूर हो सकता है. अगदी बरोबर आहे. निलेश म्हात्रे सेल्फी का घेताना दिसतील. ज्या पद्धतीने राज पासवान इथे बॅटिंग करतोय. उलटा सुलटा हे नाव आहे निलेश म्हात्रेचं टोपण नाव. शॉर्ट बॉल आणि बॅट्समन राज पासवानची टेस्ट इथे नक्की पाहायला मिळाल्याने यावर विकेट मिळते भावेश पवारला. राज पासवान बॅक टू द पॅव्हिलियन. लाइन और लेंथ की एडजस्टमेंट कितना फायदेमंद हो सकती है. देखिए भावेश पवार की एक सीधी गेंद, ना कोई मूवमेंट था, केवल छाती की ऊंचाई तक आती हुई. राज पासवान के लिए कमिट होना जरूरी था. फुटवर्क साथ नहीं दे पाया है. गेंद की रफ्तार ने उनको थोड़ा सा परेशानी की और एक बड़ा विकेट हासिल किया. और इस विकेट की बदौलत अब ट्राइडेंट मुकाबले में वापस आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है. कदाचित जे 2 बॉल लागलेले आहेत त्याच्या अगदी तोंडाच्या दिशेने, त्यामुळे कदाचित चकवा दिला या बॉलने असं वाटतंय हरीश सर. हो सकता है. देखिए आंखें हैं अनमोल, जो आंखें काम करती है वो और कोई नहीं कर सकता. और मैं समझता हूं कि एक क्रिकेटर के लिए, एक स्पोर्ट्समैन के लिए उसकी आंखें, चाहे फिर वो बॉक्सर हो, चाहे फिर वो स्विमर हो, चाहे फिर वो क्रिकेटर हो, या फिर कैरम का खिलाड़ी क्यों हो, आंखें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है. और शायद ऐसा हो सकता है कि उनको थोड़ा ब्लर विजन या थोड़ा रेस्ट लेना चाहते हो और वो असमंजस में खेले और वापस आ गए. हो सकता है, हो सकता है. पावर प्ले की झलकियां आप देख रहे हैं. अंबुटी के सामने किस तरह से बल्लेबाजी हुई. हलचल और सहवाग दोनों समान है. मतलब अपने शॉट्स के लिए जाएंगे ही जाएंगे. उनके सामने चाहे फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टीम क्यों ना हो. और भावेश पवार का खर्चीला ओवर, लेकिन आखिरकार एक आश्वासन इनाम के रूप में चाहे क्यों ना हो, उन्होंने आउट किया. चांगला स्ट्रोक. अगदी बॅटच्या मधोमध डीप मध्ये बॉल जाईल. सरोज आणि संजय हे 2 बॅट्समन आता क्रीजवर आहेत. ओव्हर नंबर 13 प्रोग्रेस. पॉवर प्लेचे 2 षटक संपलेले आहेत आणि पॉवर प्ले मध्ये रन झालेले आहेत 24. त्यानंतर पहिल्या बॉलवर सिंगल. टीमची धावसंख्या आहे स्कोर बोर्डवर 25. आज से 2 दिन पहले तक एक पूरे मुंबई में बादल छाया माहौल था और बारिश की बूंदे, ड्यू, लेकिन पिछले 2 दिन से ड्यू जो है वो गायब है और क्रिकेट के लिए आइडियल कंडीशंस. बॅकफुटला जाऊन कट केलाय. खूप चांगला स्ट्रोक सरोजच्या बॅट मधून आल्या आल्या त्याच्या बॅट मधून येतोय हा पहिला चौकार. अपनी ऊंचाई का फायदा लिया सरोज प्रमाणिक ने और केवल दिशा दिया. पिच खेले थे पॉइंट के ऊपर से, जैसे ही बॉल गई उसके ऊपर 4 रन लिखे जा चुके थे. बहुत ही उम्दा टाइमिंग के साथ खेला गया. बेहतरीन शॉट. नक्कीच खूप सुंदर स्क्वेअर कट फटका होता हा. आणि कलकत्ता, मला असं वाटतं खरोखरच त्याचं खेळाचं प्रदर्शन आहे ते सुंदर प्रदर्शन इकडे करते. आताच विकेट गेली आणि लगेच दुसऱ्या बॉलला त्यांनी चौकार मारला.
खरोखर जसे बॉल तशा पद्धतीने ते त्याचं खेळाचं प्रदर्शन करतायत. विशेष म्हणजे दबाव नाहीये बॅट्समनवर, परंतु आता दबाव बनवू शकतो. बॉल हवेत चाललाय, फिल्डर खाली येतोय. बॅट्समन सरोज प्रामाणिक बैक टू द पैविलियन. यहां पर अंबुटी ने जंग जीती है. गेंद को जानबूझकर थोड़ा स्लो रखा था. अगर आप जब एक्शन रिप्ले देखेंगे तो पढ़ पाएंगे, जानबूझकर उसको स्लो कर दिया और वहां पर शॉट खेलने के लिए उतावले हो रहे थे. उतावला सो बावरा, धीरा सो गंभीर, और वहां पर एक आसान सा कैच देकर आउट होकर वापस लौटे यहां पर सरोज प्रामाणिक, और अंबुटी को मिलती हुई एक और कामयाबी. नक्कीच बॉलिंगचा जो पार्ट आहे अंबुटी पहिल्या मॅच पासूनच ते खूप सुंदर बॉलिंग करतायत. आणि आताचा स्लोअर वन खरोखर पंड्याजींनी बरोबर हेरला की त्यांनी बॉलिंगमध्ये चेंजेस केले आणि स्लोअर वन टाकला, आणि त्या स्लोअर वनमध्ये तो बळी त्यांना मिळाला. स्लोअर वन तो देखील आउटसाइड ऑफ स्टंप आणि ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न झाला, त्यामुळे जास्त वेळ हवेत राहिला बॉल सरोज प्रामाणिकच्या बॅटमधून, आणि एक चांगला कॅच डीप मध्ये भावेश पवारच्या माध्यमातून. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आहे 29. 3 विकेट गमावलेले आहेत. बॅटिंग करत असताना टीम ARN आयुष रॉकर्स कोलकाताने टॉस जिंकला बॅटिंग करण्याचा निर्णय. रनरेट खूप चांगला आहे करंट रनरेट, परंतु विकेट लवकर गमावलेले आहेत. प्रोजेक्टेड स्कोरवर नजर टाकली तर अशाच पद्धतीने खेळत राहिले तर 70 रन करतील ARN रॉकर्स कोलकाता. लोअर फुल टोस बॉल ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु थोडासा मिस टाइम झाला. हा स्ट्रोक 1 रन मिळेल लिंटनला, आणि टीमची धावसंख्या पुढे जाते या सिंगल नंतर 30. अब ये दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी है. संजू जो कि इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेफ्टी बैट्समैन है, और ये मैच में उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी. पिछले मुकाबले में राज पासवान ने जिताया था. इस वक्त तैयार. चांगला स्ट्रोक पुन्हा एकदा नजाकत दाखवत असताना संजय. प्रॉपर टायमिंग, बॅटच्या मधोमध बॉल लागतोय, कॉन्फिडन्स वाढताना दिसेल, आणि त्याचबरोबर करंट रन रेट देखील चांगला आहे. टीम ARN आयुष रॉकर्सचा या मॅच मध्ये 31 रन आहेत. 3 विकेट गमावलेत, परंतु अजून देखील स्कोर बोर्डवर थोडीशी हालचाल नजर येते. एक अच्छी स्थिति में दोनों टीमें चल रही है. लिटन साठी हा बॉल लेग स्टंपच्या बाहेर आहे. अंपायर सिग्नल येतो, वाईड बॉल. एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटल मध्ये ऍड होईल. रन होत आहेत 32. अंबुटी यहां पर चेंज ऑफ पेस करने गए. 10 में से 9 गेंदबाजों के साथ समस्या यह है कि चेंज ऑफ पेस के साथ, मतलब गति परिवर्तन के साथ दिशा परिवर्तन की तरफ वो तवज्जो करते हैं और वहीं पर गलतियां हो जाती हैं. चुका होत आहेत आणि त्या चुका स्पष्ट इथे होत असताना 18 रन आतापर्यंत खर्च केलेत. गती परिवर्तन यावेळेला चुकी नाही, परंतु विकेट कीपर चुकतोय. बॉल अडवत असताना, आणि त्यामुळे रन मिळालेली नाहीये. आणि अखेर ओव्हर नंबर 3 चा खेळ संपला. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीम ARN आयुष रॉकर्स कोलकाता बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर 32 रन 3 विकेट गमावत असताना. बहुत अच्छी स्थिति में. एक और जहां 3 चोटी के बल्लेबाज आउट हुए हैं, वहीं पर आप देखें तो 32 रन बने हैं. दोनों टीमों के लिए समाधानकारक स्थिति है. अंबुटी 2 ओवर 18 रन लेकर 2 विकेट. संजू खेल रहे हैं 3 पर, लिटॉन खेल रहे हैं 1 पर. करंट रन रेट 10.67, और ऐसे वक्त में आखिरी 18 गेंदे जो है उसमें सूझबूझ भरा, अकलमंदी भरा क्रिकेट देखने को मिलेगा, ऐसी अपेक्षा की जा सकती है. नक्कीच पंड्याजी, ज्या पद्धतीने गोलंदाजी चालू आहे, कंट्रोलमध्ये मॅच आहे. दोघांचं पारड सेम आहे, आणि बॅटिंग पण त्या लेवलनी चालली आहे, त्याच लेवलनी बॉलिंग पण खूप सुंदर करतायत. आणि सेम मॅच आहे, म्हणजे अजूनही एकाचं पारड जास्त मोठं आणि एकाचं छोटं असं काहीच नाही आहे. सेम परिस्थितीमध्ये दोन्ही बाजूला झुकतं माप दिसतंय आपल्याला. विजय गढवाल लास्ट मॅच हिरो बॉलिंग करण्यासाठी येईल या ओव्हरमध्ये. चांगली बॉलिंग केली होती डेथ ओव्हरमध्ये मागच्या मॅचमध्ये विजय गढवालने ऋषी लेवन काटे विरुद्ध. आणि पहिला बॉल आता मात्र दिशेवरचं नियंत्रण नाही, वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न होता, आणि युवराज यांना पुन्हा एकदा कसरत करावी लागते या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये. व्हाईट बॉल. संजयने आता 2 बॉल जे एक्स्ट्रा कव्हरला खेळले, एकदम शैलीदार फटका होता, आणि शैलीदार फटक्याचे त्यांनी एकदम स्टायलिश 2 रन घेतले. एक सिंगल. खरोखर चांगली फलंदाजी करतायत ते.
पहिला बॉल विजय गढवालचा थोडासा खराब होता, त्यानंतर दुसऱ्या बॉलला तो सुरुवात करेल राईट ओव्हर द विकेटने. वेग चांगला होता परंतु बॅटच्या बॉटमला बॉल लागतोय, ऑन साइडला बॉल ट्रॅव्हल होतोय. संजयला एकच रन मिळेल. या सिंगलने टीमची धावसंख्या आता स्कोर बोर्डवर जाऊन पोहोचली 34. नौशाद भाई हमसे रुखसत लेते हुए, लेकिन नौशाद भाई तरक्की करते रहे और ऑल द बेस्ट टू यू फॉर प्रहार चषक. बहुत जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला. 34 for 3. चौथं षटक सध्या सुरू आहे. 34 रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर. बॅटिंग करत असताना टीम ARN आयुष रॉकर्स कोलकाता या मॅच मध्ये. लिटन सॉटी यावेळेला बीट करून जातोय बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये. चांगली बॉलिंग विजय गढवाल कडून. क्या जबरदस्त टप्पा था. लिटन के सामने पैनिक का बटन दबाया था वहां पर विजय गढ़वाल ने. देखिए युवा खिलाड़ी, छरहरा बदन, आंखों में सपने, एक अच्छा एक्शन और अच्छा टप्पा. पिचिंग झाल्यानंतर थोडासा बाहेर देखील वळला. भरपूर लांबून खेळण्याचा प्रयत्न होता लिटनचा. पुन्हा एकदा तेच चित्र, शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. विकेट कीपरच्या हातामध्ये बॅट्समनला बीट करून बॉल आणि सलग दुसरा डॉट बॉल विजय गढवाल कडून. जी हाँ, अब ऐसा लग रहा है कि लिटन कहीं सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन नहीं कर रहे बॉल और बैट के बीच. अगदी आवश्यकता आहे त्या सोशल डिस्टन्सिंगची आणि त्याचमुळे आपण यावर्षी प्रेक्षकांना अनुमती दिलेली नाहीये या स्पर्धेमध्ये. आणि सोशल डिस्टन्स मेंटेन करण्याचा प्रयत्न सध्या लिटनच्या विरुद्ध विजय देखील करतोय. लगातार 2 आउट स्विंगर बाहेर जाणारे बॉल बॅट पासून दूर ठेवले आणि विकेट कीपरचा वेध घेणारे ते बॉल ठरले. रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर 34. आतापर्यंत या ओव्हरमध्ये फक्त 2 रन खर्च केलेत. वेगवान बॉल, यावेळेला स्ट्रोक चांगला आहे. डीप मध्ये फिल्डर ठेवला या स्ट्रोक साठी. बॅट्समन आउट. लिटनवर दबाव बनत होता आणि अखेर लिटन आउट होऊन पॅव्हलिनच्या दिशेने. खूप सुंदर बॉलिंग करतायत विजय. आणि टप्प्यावर नियंत्रण आहे, स्पीडवर नियंत्रण आहे आणि त्याच्याचमुळे मला असं वाटतं की त्यांनी 2 बॉल डॉट टाकल्यानंतर त्यांची विकेट त्यांनी मिळवून घेतली. सबसे बड़ी बात यह है कि विजय गढ़वाल जो है उनके युवा कंधों के ऊपर एक परिपक्व सिर है. वो ये जानते हैं कि कोई भी बैट्समैन अगर 2 डॉट बॉल आज के कंटेम्पररी क्रिकेट में खेलता है तो उसके ऊपर दबाव बनना लाजमी है. और उसके ऊपर काम करते हुए उनको पता था कि लिटन अब शॉट के लिए जाएंगे और यही समय है मछली को माया जाल में फांसने का. और इस तरह उन्होंने लिटन के विकेट को गिराया. लिमिटेड ओव्हर्स मध्ये डॉट बॉलचं महत्त्व खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि तीच कामगिरी मला वाटतं विजय करत आहेत. संजय साठी हा बॉल होता. नवीन बॅट्समन जगत सरकार नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. तत्पूर्वी संजयच्या बॅटमधून एकच रन इथे येत असताना या ओव्हरमध्ये विजयने आतापर्यंत रोखून धरले टीम ARN आयुष रॉकर्सला. कोलकाताच्या या टीमला बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला होता. 3 ओव्हर पर्यंत हा निर्णय अगदी योग्य वाटत होता. विकेट जरी गमावलेली होती तरी देखील रन बनवण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु त्यानंतर या ओव्हरमध्ये खूप चांगलं कमबॅक. लास्ट बॉल या ओव्हरचा असेल. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 35. नाही, ह्या ओव्हरला यांनी विजयने बांधून ठेवलं आहे समोरच्या फलंदाजाला आणि खूप चांगली गोलंदाजी करतायत आणि त्याचंच फळ आपल्याला समोर दिसतंय. जगत सरकार शॉर्ट बॉल जगत सरकार साठी, परंतु दिशा थोडीशी चुकीची आहे. अंपायर सिग्नल येतो युवराज यांचा. व्हाईट बॉल एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटल मध्ये ऍड होईल. रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर 36. लॉस ऑफ 4 विकेट. सब कुछ सही चल रहा था. शांत पानी में कंकर डाला ऐसी स्थिति आई और एक अतिरिक्त गेंद करनी होगी और वो अतिरिक्त गेंद पर कितने रन बनेंगे वो मायने रखेंगे, क्योंकि इस ओवर में रन कम आए हैं. तो इस गेंद पर अब कितने रन बनाते हैं जगत सरकार. बीट झालाय जगत सरकार. शॉर्ट थर्ड मॅनला फिल्डर आहे, तिथे बॉल जाईल. तत्पूर्वी 1 रन इथे कंप्लीट करत असताना अंपायर युवराज यांचा इशारा तो लेग बाईज एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटल मध्ये. ओव्हर होते समाप्त आणि अशा पद्धतीने 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोर बोर्डवर रन आहेत 37. लॉस ऑफ 4 विकेट. टीम ARN आयुष रॉकर्स कोलकाता. खरोखरच विजयने ही ओव्हर समोरच्या संघाला
जखडून ठेवलं त्यांनी, मोठा स्ट्रोक मारायला दिला नाही आणि त्याच्यामुळे त्यांचं स्कोर पण त्याच स्कोरवर अडकवून राहिलेलं आहे आणि सुंदर गोलंदाजी विजयची। 9.25 का रन रेट मेंटेन किया गया है इस पारी में। अगर आप देखें 4 वाइड, 4 ओवर में अगर 4 वाइड आते हैं मतलब 4 गेंदे आप अतिरिक्त करते हैं और ये जो है ये वाकई में महंगा पड़ सकता है क्योंकि एक एक रन मायने रखता है। क्लोज मैचेस है और इस मैच की विजेता टीम क्योंकि सुपर 6 में प्रवेश करने वाली टीम बनने वाली है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि दोनों टीमें कोई ऐसी गलती ना करे कि जिसकी वजह से उनका सुपर 6 का सपना जो है वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए। अगदी बरोबर आहे। इथे एक जरी चूक झाली तरी सुपर 6 मध्ये प्रवेश तुमचा निश्चित होऊ शकत नाही, एखादी एक्स्ट्रा मॅच तुम्हाला खेळावी लागेल आणि इथे जर सलग 2 मॅच जिंकले तर तुमचं सुपर 6 तिकीट अगदी नक्की होईल या मॅच मध्ये। त्यामुळे हा सामना तेवढाच महत्त्वाचा आहे, जिंकणं अनिवार्य आहे आणि 2 विजयासह तुम्ही सुपर 6 मध्ये जाऊ शकता। तुमच्या ग्रुप मधून, ग्रुप सी मधून C1 ही टीम तुमची ठरू शकते, टॉप करू शकता आणि C1 तुम्ही ठराल असाच प्रयत्न तुमच्या बॅट्समन कडून, तुमच्या बॉलर्स कडून व्हायला पाहिजे या मॅच मध्ये। 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय, 37 रन 4 विकेट आणि 5व्या ओव्हर मध्ये बॉलिंग करण्यासाठी आलाय बॉलर लोकेश। हायवे इन कडून बॉलिंग साठी तयार होईल लोकेश। लेफ्ट हँडेड बॅट्समन जगत सरकार, खातं अजून उघडायचंय। संजयच्या बॅट मधून 5 बॉल मध्ये 5 रन। पहिला बॉल फेस करेल या ओव्हरचा आणि यावेळेला जगतच्या बॅट मधून अतिशय चांगला फटका। सरकार इथे मात्र जगतच आहे। जगत ने रबर स्टैम्प लगा दिया और देखिए विद इन अ फ्लैश गेंद ने टप्पा खाया, बॉल मैदान के बाहर चली गई। टच एंड गो वाला शॉट था और प्योर टाइमिंग अगर जब बल्लेबाज दिखाता है तो स्ट्रोक कैसे लगते हैं ये हमको दिखाया जगत सरकार ने। क्या खूबसूरत अंदाज में उस गेंद को मैदान के बाहर भेज दिया। सरकारला ही गोष्ट करणं भागच आहे कारण काय मागच्या 2 ओव्हरमध्ये स्कोर थांबला गेला आहे आणि आता जर आपण स्कोर नाही करू शकलो तर आपला स्कोर फायटिंग स्कोरच्या जवळ आपण पोहोचू शकणार नाही याचा अंदाज त्याला आहे आणि म्हणून त्याने अटॅक केला आणि त्याच्यात ते सक्सेस झालेत। अगदी बरोबर आहे, सक्सेस झालेले आहेत। पहिल्याच बॉलवर जगत सरकारच्या बॅट मधून षटकार। लोकेशवर थोडंसं प्रेशर येईल आणि ज्या पद्धतीने आतापर्यंत बॅटिंग केलेली आहे टीम ARN आयुष रॉकर्स कोलकाताने जिद्द दाखवली। मुंबईमध्ये येऊन ठसन क्रिकेट काय असतं ते इथे त्यांनी दाखवलं। टॉस जिंकून बॅटिंग करण्याचा निर्णय दोन्ही मॅच मध्ये त्यांनी घेतला आणि दोन्ही मॅच मध्ये त्यांच्या बॅट्समननी खूप चांगला परफॉर्मन्स दिला। चंद्रा सर नक्की ते ह्याला म्हणतात डेअरिंगचा निर्णय। हा मुंबईमध्ये असा निर्णय मला नाही वाटत 99% कोण घेत नाही पहिली बॅटिंग आणि ह्यांनी हे प्रूव्ह करून दाखवलं इथे। दुसरा बॉल सोडून दिला विकेट कीपर साठी, परंतु अंपायर इथे इशारा करतात कुठलीच मोमेंट नाहीये अंपायर कडून, म्हणजे इथे डॉट बॉल येईल। चांगलं कमबॅक लोकेश कडून, वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न होता, दुसऱ्या बॉलवर बीट करून जातोय जगत सरकारला हा बॉल। रन आहेत स्कोर बोर्डवर 43, 43 लॉस ऑफ 4 विकेट। यावेळेला समोर खेळण्याचा प्रयत्न, टायमिंग इथे मिस झालंय का पाहावं लागेल की जुळलंय, टायमिंग जुळलंय, बॉल सीमा पार आणि हा येतोय मुंबई क्रिकेट बिग बॅश षटकार। जिनके बल्ले में है रनों की दरकार वो है जगत सरकार, जिसके बल्ले में है रनों की भरमार वो है जगत सरकार। नक्कीच जगत सरकारने प्रेक्षकांची मनं जिंकलेली आहेत आणि अशा स्थितीमध्ये त्यांनी 2 षटकार लगावले आहेत की खरोखरच मोठ्या धावायची गरज असताना त्यांनी अटॅक करून ही 2 षटकार मारले आहेत त्यांनी। खूप चांगला फॉलो केलाय बॉल आमच्या कॅमेरामॅननी। असं वाटलं की थोडासा मिस टाइम झालाय, बॉल जास्त हवेत होता, बॉल काही काळ हवेत राहिल्यानंतर ट्रॅव्हल झाला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि जगत सरकारच्या बॅट मधून या ओव्हरचा हा दुसरा षटकार। पुन्हा एकदा बॅटची कडा घेऊन विकेट कीपरच्या हातामध्ये बॉल जातोय। जगत सरकार नॉन स्ट्रायकिंग एंडला भरपूर वेगाने 1 रन कंप्लीट करत असताना या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत 13 रन आलेले आहेत। 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावसंख्येला थोडासा लगाम लावला होता, परंतु त्यानंतर या ओव्हरमध्ये मात्र धुवाधार बॅटिंग जगत सरकारची आणि 50 रन पूर्ण होतात। 50 अप टीम ARN आयुष रॉकर्स कोलकाता। तेरा रन खर्च केलेत लोकेशने। यावेळेला बॉल हवेत आहे, डीप मध्ये फिल्डर आहे, कव्हर्स बाउंड्री लाईन वरून येईल तोपर्यंत 1 रन इथे कंप्लीट केली जाते संजय कडून। संजयने आतापर्यंत सेन्सिबल इनिंग पेश केली हरी सर, प्रत्येक बॉलवर सिंगल त्याच्या बॅट मधून। जी हाँ,
इसको मुंबई या क्रिकेट में पाना पकड़ ट्रीटमेंट कहते हैं। एक पाना बनता है तो दूसरा पकड़ बनता है, और इस तरह उन्होंने पारी को पकड़ कर रखा है। पकड़ पकड़ के आगे चलो। लास्ट बॉल या ओव्हर मधला, ओव्हर नंबर 15 प्रोग्रेस। हा थोडासा कमी गतीने टाकलेला बॉल, परंतु दिशा चुकीची होती लोकेशची। एक्स्ट्रा रन टीमच्या टोटल मध्ये ऍड होईल, रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर 52-52। 5 वाईट बॉल या संपूर्ण इनिंग मध्ये, एक लेग बाय, 6 एक्स्ट्राज। आणखीन एक धमाकेदार स्ट्रोक खेळल्यानंतर बॉडी बॅलन्स थोडंसं चुकीचं होतं आणि इथे विकेट गमावली आहे जगत सरकार। बॅक टू द पॅव्हिलियन। ये विकेट आना जरूरी था यहां पर ट्राइडेंट लॉजिस्टिक्स नवी मुंबई के लिए। शॉर्ट गेंद थी और ऑफ स्टंप के लगभग आधा मीटर बाहर से उस गेंद को खेलना चाहते थे काउ कॉर्नर की जानिब, और वहां पर एक दर्शनीय कैच, और जगत सरकार का विकेट गिरने के साथ रनों पर अंकुश लगाने का जो एक प्लान था वो कुछ हद तक कामयाब हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि जगत सरकार ज्यादा खतरनाक बन सकते थे संजय के बनिस्बत। 5 ओवर के मुकम्मल होने पर 52 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 6 गेंदें बाकी है कुणाल। मैं समझता हूं अगर यहां एक 10 से 15 रन बनते हैं, 10 बनते हैं तो 62, 15 बनते हैं तो 67, दैट शुड बी अ गुड स्कोर एंड अ फाइटिंग स्कोर। नक्कीच तुम्ही म्हणाल ते बरोबर आहे की एवढे रन झाल्यानंतर फायटिंग स्कोर नक्कीच तो बनेल, आणि त्यांच्यामध्ये ती कुवत आहे, ती मागच्या मॅचला त्यांनी दाखवून दिलं होतं की आम्ही का पहिली बॅटिंग करतो, तर आमच्याकडे चांगली गोलंदाजी आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण सुद्धा आहे, म्हणून आम्ही पहिली बॅटिंग करतो। लास्ट ओव्हर मध्ये विजय बॉलिंग साठी आला। डेथ ओव्हरचा स्पेशलिस्ट आहे, मागच्या मॅच मध्ये कलाटणी दिली, त्याच्या एका ओव्हरने ऋषी 11 काटेच्या विरुद्ध सामना जिंकला ट्रायडंट नवी मुंबईने। तोच बॉलर यावेळेला विजय गडवाल। शॉर्ट बॉल, शॉर्ट बाउन्सरचा वापर पहिल्याच बॉलवर इथे केलाय विजयने संजयच्या समोर, आणि पहिली वॉर्निंग बेल इथे येत असताना या बॉलवर विजयसाठी पहिला बाउन्सर। देखिए, एक बॉल आपने बाउंसर की है, वो वार्निंग तो आती रहेगी, लेकिन वार्निंग आने से डर जाए वो विजय गढ़वाल कैसा। मैं अपना काम करूंगा, एक अलाउड है मैंने एक कर दिया, बाकी मैं दायरे में रहूंगा, रूल को ब्रेक नहीं करूंगा लेकिन रूल को बेंड जरूर करूंगा, और इंडिया में यही तो चल रहा है, डोंट ब्रेक द रूल्स, बेंड द रूल्स। तेच करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल, आणि ते रूल जर ब्रेक केला तर मात्र नेक्स्ट बॉल नो बॉल देखील घोषित होऊ शकतो अंपायर कडून। यावेळेला फटका मिड विकेटला खेळला, डीप मध्ये फिल्डर आहे, बॅट्समन आउट, आणि यावेळेला संजय बॅक टू द पॅव्हिलियन। देखिए, अब यहां पर इसका पूरा श्रेय विजय को जाता है, जिन्होंने सोचा कि बल्लेबाज अब शॉट के लिए जाएगा, और जब वो शॉट के लिए जाएगा तो वो गलती करेगा और वहां पर हमें विकेट मिलेगा। बहुत ही उम्दा तरीके से एक युवा खिलाड़ी का प्रदर्शन यहां पर, वाकई में क्रिकेट के आकाश का एक दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में मैं विजय गढ़वाल को देख रहा हूं। अगदी बरोबर आहे हरीश सर, क्रिकेट विथ द ब्रेन, अगदी डोक्याचा वापर करत असताना या मॅच मध्ये बॉलर विजय गढ़वाल। पहिला बॉल शॉर्ट बाउन्सर होता, त्यानंतर चुका होतील हे त्याला माहित होतं, पुन्हा एकदा तीच लेंथ केली आणि त्याच लेंथवर विकेट मिळालेली आहे बॅट्समन संजयची। कन्सिस्टन्सी परफॉर्मन्स काय म्हणतात ना, तर तो आहे विजयचा। मागच्या मॅचला पण त्यांनी तसाच परफॉर्मन्स दिला आहे आणि आता पण तोच परफॉर्मन्स तो देत आहेत, ह्याला म्हणतात कन्सिस्टन्सी परफॉर्मन्स, आणि तो पण स्लॉग ओव्हरमध्ये। आता ते स्लॉग ओव्हरची ओव्हर करतायत, दोन्ही बॉल त्यांनी उत्कृष्ट टाकलेत, त्याच्यात एक विकेट घेतलाय, एक बॉल डॉट टाकलाय। शंकर हसंदा स्ट्राइकिंग इनला, हा बॉल पुन्हा एकदा शॉट टाकण्याचा प्रयत्न, परंतु यावेळेला दिशा थोडीशी खराब होती, लेगस्टंपच्या बाहेर जातोय, अंपायरचा सिग्नल येतो वाईड बॉल। टीमची धावसंख्या 53-53, लॉस ऑफ 6 विकेट। टीम ARN आयुष रॉकर्स कोलकाता। रॉ टैलेंट है, और रॉ टैलेंट को अब जैसे हीरे को तराशा जाता है, थोड़ा सा तराशा जाएगा, और विजय गढ़वाल जो है कैन सर्टनली गो प्लेसेस। पुन्हा एकदा ऑन साइडला दिशा दिली आहे, डीप मध्ये फिल्डर आहे, काउ कॉर्नर रीजन मध्ये येतोय, तोपर्यंत खराब फिल्डिंग आणि त्याचा मोबदला चुकावा लागेल ट्रायडंट नवी मुंबईला। रन्स मिळतील ते 4। नजरें हटा ली और उनके बाजू से गेंद इस तरह चली गई जैसे मुलुंड चेकना का पर कोई गाड़ी बिना टोल भरे हुए निकल गई हो।
नाही, आपण चेस करत असताना या सगळ्या गोष्टी तर तुम्ही पूर्तता केली पाहिजे, लक्ष ठेवलं पाहिजे की फिल्डिंग करताना अशा चुका आपल्याकडनं नाही झाल्या पाहिजे. 1 रन असताना आपण 3 रन दान दिले असा प्रकार आता या मैदानात आता घडल्यासारखा आपल्याला दिसतोय. रन येणं गरजेचे आहेत, ते कसेही येऊ त्यावेळेला मिसफिल्ड झाली आणि त्याचा फायदा मिळतोय बॅटिंग करणारी टीम ARN आयुष रॉकर्स कोलकाता या टीमला. या चौकारानंतर टीमची धावसंख्या 57. ऑन साइडला पुन्हा एकदा दिशा दिली आहे स्क्वेअर लेगला. डीप मध्ये फिल्डर येतोय भरपूर वेगाने बॉल पर्यंत, तोपर्यंत शंकर हसंदाच्या बॅट मधून 1 रन मिळेल. थ्रो भरपूर चांगला होता डीप मधून. श्रेयस कदम डीप मध्ये फिल्डिंग करत असताना टीमची धावसंख्या आहे 58. राहुल वर्मा बॅटिंग साठी विजयच्या समोर. पुन्हा एकदा शफल झाला, जास्त क्रॉस खेळण्याचा प्रयत्न आणि इथे बॅट्समन रनआउट होईल. राहुल वर्मा इथे रनआउटच्या स्वरूपामध्ये आउट. अब ये कुछ विकेटें ऐसी हैं जो एक तरफ विकेट गिर तो रही है लेकिन सामने डॉट बॉल भी जा रही है. मैं समझता हूं कि अगर वाइड बॉल कम करते ट्राइडेंट तो ये स्कोर 50 के आसपास होता. सो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोलकाता टीम जो है ये शुरुआत इन्होंने अच्छी की थी लेकिन आखिरकार कोलकाता की जो पिछले 2 ओवर का खेल था वो कोलकाता की ट्राम की तरह स्लो हो गया. हां, नक्कीच खरोखर तुम्ही बोलताय की ट्राम की तरह स्लो हो गया. आणि विजयची गोलंदाजी बघा, 11 बॉलमध्ये 10 रन, 11 बॉलमध्ये 10 रन, शेवटचा बॉल. लास्ट बॉल या ओव्हरचा समोर खेळण्याचा प्रयत्न, 1 रन इथे कंप्लीट केली जाईल. दुसऱ्याचा प्रयत्न तर झालाच पाहिजे आणि तसं होत आहे देखील. 2 रन इथे कंप्लीट, 3ऱ्या रनचा प्रयत्न होतो आणि आता विकेट कीपर एंडला बॅट्समन रनआउट. टीमची धावसंख्या आहे 60. 61 रनचं टार्गेट या मॅच मध्ये ठेवण्यात आलेलं आहे टीम ट्रायडंट 11 नवी मुंबईच्या समोर. 61 टू विन.
टॉस टाइम आणि दोन्ही टीम एक एक मॅच हरलेल्या आहेत आणि त्यामुळे ही खूप महत्वाची मॅच आहे. करा अथवा मरा अशी परिस्थिती, डू और डाय कंडिशन आहे आणि स्पोर्टिनोचे जिशान आमच्याबरोबर आहेत. या मॅचचा ते टॉस करण्यासाठी तयार आहेत. तर टीम देखील तयार आहेत. एका बाजूला ऋषी 11 काटेचा संघ आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय ग्लोरियस स्पोर्ट्सचे कॅप्टन आमच्याबरोबर बारक्या कांबळे, दुसऱ्या बाजूला अनंत वाघ आणि जिशान यांच्याद्वारे होईल या मॅचचा टॉस. टेल्स इज द कॉल अँड हेड इट इज. टॉस इथे जिंकलेला आहे ग्लोरियस स्पोर्ट्स टीमचे कॅप्टन बारक्या कांबळे म्हणजेच विलास कांबळेंनी ते टॉस जिंकले. टॉस जिंकल्यानंतर निर्णय काय? डिसिजन जरा थोड्या वेळाने सांगतो, कारण की फिल्डिंग घेऊ आम्ही. फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. पहिल्या मॅच मध्ये काही चुका झाल्या तुमच्या टीमच्या माध्यमातून. असं वाटलं होतं की यशस्वीरित्या तुम्ही मॅच जिंकाल, परंतु शेवटच्या क्षणाला काही चुका झाल्या आणि त्याची पूर्तता आता मात्र तुम्हाला या मॅच मध्ये करून चालणार नाही, कारण इथे जर मॅच तुम्ही गमावली तर या स्पर्धेच्या बाहेर जाल. हो, थोडंसं आता प्लेयर चेंजेस होणार आहेत आणि बॉलिंगमध्ये जरा खूपच मार पडला, कारण की 76 रन म्हणजे खूप झाला. तर थोडंसं चेंजिंग म्हणजे दोन प्लेयर चेंज करायचे आहेत. तर टॉस इथे जिंकलाय त्याच्यासाठी शुभेच्छा. फिल्डिंग करण्याचा निर्णय तुम्ही घेतलेला आहे. अनंत वाघ माझ्या बरोबर आहे. तुमच्या टीमच्या बाबतीत देखील तेच घडलं जे मगाशी या टीमच्या बाबतीत घडलं, ग्लोरियस स्पोर्ट्सच्या बाबतीत घडलं. तुमच्या टीमला देखील शेवटच्या ओव्हरमध्ये 18 रन मला वाटतं करायच्या होत्या आणि तो सामना तुम्ही अगदी 4 रनने गमावला. खूप चांगली बॅटिंग केली केतनी. या मॅचमध्ये किती अपेक्षा आहेत संपूर्ण बॅटिंग लाईनअप कडून? आम्ही 65+ टार्गेट ठेवलंय करायचं. 65 रनचं टार्गेट. ही मॅच किती महत्वाची आहे तुमच्या टीमसाठी, कारण आता जिंकणं गरजेचं आहे. नक्कीच ही मॅच म्हणजे डू ऑर डाय मॅच आहे, त्यामुळे जिंकावीच लागेल आम्हाला. वेगळ्या रणनीतीने तुमचा संघ नक्की उतरेल या मॅच मध्ये, ही अपेक्षा आपण करू शकतो का? हो, नक्की. सिच्युएशननुसार आम्ही रणनीती ठरवू. येस, टॉस इथे झालाय. टॉस तुम्ही गमावलाय, परंतु आता बॅटिंग करायची आहे आणि टॉस इथे आमचे जिशान भाई यांच्या माध्यमातून झाला. स्पोर्टिनो इव्हेंट खूप चांगलं इथे मॅनेजमेंट त्यांचं आहे, खूप चांगली मॅनेज करतायत ही स्पर्धा, त्यांचं देखील कौतुक व्हायला पाहिजे. टॉस झाला, टॉस इथे जिंकला विलास कांबळे म्हणजेच बारक्याने ग्लोरियस स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून आणि टॉस जिंकल्यानंतर फिल्डिंग करण्याचा निर्णय इथे घेण्यात आलाय. ही मॅच खूप रंगतदार आहे. पाहत राहा, ऐकत राहा. 70-70 प्रेझेंट्स मुंबई क्रिकेट बिग बॅश. आणि जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. इट्स ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक यू. हेलो, शुक्रिया कुणाल दाते. 70-70 स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स मुंबई टेनिस क्रिकेट बिग बैश का आज के शेड्यूल का ये 8वां मुकाबला. आज सुबह 10:10 पर हमारे शेड्यूल की शुरुआत हुई और 8वां मैच इस वक्त चल रहा है. ठंड ने और हल्के से कोहरे ने इस मैदान को अपने आगोश में ले लिया हुआ है और मॉइस्चर में बॉल कैसे ट्रैवल करेगी ये भी एक सवाल रहेगा. राहुल वर्मा ने ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप पर नीचे रहती हुई थॉमस ने टैप करते हुए खेला वाइडिश गली की तरफ 1 रन के लिए. थॉमस जो कि अंडर आर्म ओवर आर्म दोनों के काफी बड़े खिलाड़ी हैं और उनके खेल में ये विविधता साफ झलकती है कि वो 4 और 6 रन तो बड़े ताकत के साथ लगाते हैं, लेकिन 1 और 2 रन के लिए भी लालायित रहते हैं. 1 रन बना है. लक्ष्य 61 रनों का 1 रन बन चुका है. 35 गेंदे 60 रन. 35 बॉल्स 60 टू विन. इस बार बेहतर बॉल थी, गुड लेंथ थी, थोड़ा सा जगह बनाते हुए उसे लेट खेला. थर्ड मैन की तरफ 1 रन हासिल किया. दोनों सलामी बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं कि पहले अपने आप को लय में लाए, अपने पैरों को जमाएं और पैरों को जमाने के बाद फिर अपने प्राकृतिक खेल की तरफ आए. यस चंद्रा. टायडनच्या राणाजींना खरोखर धन्यवाद, किंवा त्यांनी जी टीम बनवली आहे अप्रतिम टीम बनवली आहे त्यांनी खरोखर, कारण त्यांच्याकडे बॅटिंग स्ट्रेंथ खूप आहे. आताच बघा. जी हाँ, राहुल ने यहां पर पहला झटका दिया है. थॉमस डायस समझ नहीं पाया राहुल की बुलबुलैया को और राहुल के चेहरे पर खुशी के भाव पड़े जा सकते हैं
क्या उम्दा गेंदबाजी, चंद्रकांत क्या कहेंगे? राणाजी, खरोखर तुम्ही जी टीम बनवली त्याच्यामध्ये बॅटिंग स्ट्रेंथ खूप चांगली आहे, पण बॉलिंगचा पण जो पार्ट आपण बघितला, मोठ्या दिग्गज खेळाडूला त्यांनी आऊट केला आहे आणि खरोखरच असा खेळाडू आऊट झाल्यानंतर त्या टीमवर काय परिणाम होतो की नाही होत ते पुढच्या बॉलला आपल्याला लक्षात येईल. नक्कीच प्रभाव पडू शकतो, कारण थॉमस सारखा असा खेळाडू जो मॅच घेऊन जाऊ शकतो आणि अशा वेळेला 6 ओव्हरच्या मॅचमध्ये ते गरजेचं असतं की तुमचा एक असा खेळाडू जो मॅचला पुढे घेऊन, आणि थॉमसने सिद्ध केलं आहे या गोष्टी करत असताना, परंतु मोठा प्रभाव पडू शकतो थॉमसच्या बाद होण्याचा. परंतु त्यांच्याकडे असे काही खेळाडू आहेत जे सातत्याने मॅचमध्ये राहू शकतात आणि ह्या मॅचचा पारडाही बदलू शकतात. संदीप राठौड़ नए बैट्समैन हैं और थॉमस के आउट होने के बाद यहाँ पर जश्न थोड़ा कम जरूर रहेगा, लेकिन जो बल्लेबाज बचे हैं वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएं. राहुल वर्मा की गेंदबाजी की तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि इतने हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन बैट्समैन को उन्होंने कॉट बिहाइंड करवाया. इस बार अगली गेंद टैप करते हुए खेला है वाडिश एक्स्ट्रा कवर की तरफ, 1 रन को मुकम्मल किया. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 3 रन. थॉमस डैश 2 गेंद में 1 रन बनाकर जगत सरकार के हाथों कैच आउट किए गए विकेटों के पीछे राहुल वर्मा. अब स्ट्राइक पर रजत मुंडे. मुंडे को इस बार बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, गेंद उनके बल्ले को फूंक मारती हुई जगत सरकार के हाथों में कैद हो गई. क्या खूबसूरत अंदाज में बॉलिंग चल रही है यहां पर राहुल वर्मा की, और आंखों को आकर्षित करने वाली. इस बार बैठक शॉट स्क्वैरिश स्वीप था और 1 रन हासिल किया रजत मुंडे ने. रजत मुंडे के लिए जरूरी होगा कि वो आक्रमण और बचाव दोनों को समन्वय बनाते हुए रनों को पूरा करें. पहला ओवर समाप्त होता हुआ और आइए चलते हैं चंद्रकांत शिंदे के पास. बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग कलकत्ता की, और सर्कल के ओवर में 4 रन की ओवर मतलब कोई बड़ा स्कोर नहीं है, और आने वाला सेकेंड ओवर है उसमें पता चलेगा कि कैसे खेला जाता है, कैसे रन बनाया जाता है, कैसे बॉलिंग डाली जाती है. और कलकत्ता पहले पर्वों में तो साबित खरी हो गई है कि उन्होंने अच्छा गेम करने की कोशिश भी की है और अच्छा गेम किया है. हम इबाद स्पोर्ट्स कतार, इन्होंने अपनी मुबारकबाद भेजी है. 70-70 के कतार के एकमात्र डीलर इबाद स्पोर्ट्स, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी ओर से. खूप चांगली बॉलिंग पहिल्या ओव्हरमध्ये पाहायला मिळाली. ज्यावेळेला तुम्ही एका मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करता त्यावेळेला पहिले पॉवर प्लेचं षटक, काल अशाच पद्धतीची फायरी गोलंदाजी आपल्याला विश्वजित ठाकूरकडून पाहायला मिळाली होती. परंतु काही होऊ शकतं, ज्यामध्ये आपण अशा सर्वच मॅच पाहतोय 3-4 ओव्हर जरी शांतरीतीने गेल्यानंतर आक्रमण झाली आहेत. नए ओवर की शुरुआत हाईवे एंड से सरोज की, और धीमे से पुश किया विकेटों के सामने, और सही भी है क्योंकि जब चौका छक्का मार नहीं रहे तो पुश करो, खुश रहो. 1 रन पूरा किया और स्कोर को पहुंचा दिया. अब 1 विकेट के नुकसान पर 5 रन. संदीप राठौड़ के पास अच्छी रेंज है. संदीप राठौड़ स्वयं लेदर बॉल और टेनिस बॉल के अच्छे खिलाड़ी भी हैं और इस वक्त सामना करेंगे. सरोज ने थोड़ा सा फ्लाइट देने का प्रयास किया था इस बार, और वाइड बॉल अंपायर प्रवीण पाटिल द्वारा. बॉलर एंड पर अंपायर प्रवीण पाटिल और स्ट्राइकर एंड पर है अंपायर युवराज भालेराव. इस बार टप्पा खाते ही हरकत ली है, हरकत में ही बरकत रहेगी और बॉल चली जाएगी मैदान के बाहर 6 रनों के लिए. खूप चांगला फटका या ठिकाणी पाहायला मिळाला आणि हीच खासियत आहे या खेळाडूची. सोलापूरच्या संदीप राठोड यांची खूप चांगला फटका या ठिकाणी पाहायला मिळाला. अशाच प्रकारच्या फटक्यांची गरज आहे. समोर गोलंदाज कोण आहे याच्याकडे न लक्ष देता आपल्याला रन करायचे आहेत
आणि आपण इथे का आलो हे स्वतःला सिद्ध करावं लागेल आणि तोच प्रयत्न या ठिकाणी केला जातो हरीश सर. पावर प्ले में दबाव दोनों तरफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है और क्षेत्ररक्षण करने वाली कोलकाता की जो टीम है उस पर इस सिक्सर ने दबाव जरूर बनाया है. 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर. संदीप राठौड़ 2 गेंदों में 7, रजत मुंडे 4 गेंदों में 3 और सरोज की 2 गेंदों में अब तक बने हैं रन 8. पंडितजी, ट्रायडंटची बॅटिंग लाईनअप खरोखर स्ट्रॉंग आहे. त्यांच्याकडे बॅट्समनचा खूप मोठा भरणा आहे आणि अशाच पद्धतीने आपल्याला तो खेळ त्यांचा बघायला मिळणार आहे की जरी त्यांची बॉलिंग चांगली असेल कलकत्ता तरी अटॅक तर करावं लागणारच आहे त्यांना. इस बार देखिए फॉलिंग हुक शॉट और बॉल सीधी मैदान के बाहर लैंड होती हुई और ये लगा गगनचुंबी छक्का. काय फटका खेळला याही वेळेला. आक्रमक अंदाजामध्ये थोडीशी शफल झाली, जागा बनवली आणि पहा या ऑप्शनच्या बराचसा बाहेर होता, त्याही बॉलला घेतलं, हुक केला आणि बॉलला सीमारेषेच्या पलीकडे पाठवलं. चाबूक. संदीप राठोड हे आक्रमक खेळाडूच आहेत आणि जेव्हा जेव्हा ते ग्राउंडवर येतात ते आक्रमकच खेळी खेळतात. कधी असं मी तरी पाहिलं नाही की असे ढकललाय किंवा सिंगल्स घेण्याचा प्रयत्न केला. ते अटॅकच करतात, ते अटॅकिंगच प्लेयर आहेत. इस बार वापस गिरकर खेलने का प्रयास. थोड़ा सा कृष्णा सातपुते से इन्फ्लुएंस हुए हैं ऐसा लग रहा है. आणि का नाही होणार, एकाच जिल्ह्याला बिलॉंग करतात. सातपुते देखील सोलापूर जिल्ह्यातीलच आहेत मूळचे, माढा तालुक्यातील, आणि हे स्वतः सोलापूर सिटी. तर आणि यावेळेला मात्र गती परिवर्तनाने अक्षरशः जागेवर थांबवलं हरी सर मी म्हणेल. 18 पर 1. लेकिन संदीप राठौड़ ने 4 गेंदों में 13 रन बनाकर इस वक्त ट्राइडेंट को मजबूत करने का प्रयास किया है. ओहो, अब इस बार अप्रत्याशित रूप से उछाल लेती हुई गेंद जिसको पढ़ पाना मुश्किल रहा था संदीप राठौड़ के लिए. सरोज 18 पर 1. दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पथ पर चलता हुआ. गेंद इस बार थोड़ी स्लो रही और संदीप राठौड़ खुद से नाराज, आसमान की तरफ देखे, घुटने पर बैठे और 2 ओवर 18 रन 1 विकेट. क्या कहेंगे दोनों चंद्रकांत, एक के बाद एक. नक्कीच सुरुवातीला आक्रमण झाली परंतु त्यातून ते सावरलेत. सरोज यांच्या माध्यमातून पहा एवढा स्लोअर वन जो बॅट्समन जज करू शकले नाहीत, हे अस्त्र आहे त्यांच्याकडे. याच ॲक्शनमध्ये बॉल तुम्ही फुलर लेन देखील स्लोअर वन टाकला, काही अचूक टप्प्यावर लेन बॉल देखील पाहायला मिळाले आणि हेच नंतर उत्तरार्धात थांबवलं मी म्हणेल. आणि म्हणूनच की काय 2 ओव्हरला 18 षटकार मारल्यानंतर जो बॉलरचा कमबॅक आहे तो कमबॅक आपल्याला 3 बॉलमध्ये बघायला मिळाला आणि अशा परिस्थितीमध्ये पुन्हा मॅचवरती ग्रीप पकडण्याचं काम कलकत्ताच्या खेळाडूंनी केलं आहे. 24 गेंदों में 43 रनों की जरूरत है ट्राइडेंट नवी मुंबई को ARN आयुष रॉकर्स के सामने. इस मैच की विजेता टीम सी ग्रुप में 1 नंबर पर आ जाएगी. और नए ओवर को प्रारंभ करने की जिम्मेदारी है इस वक्त राहुल वर्मा के ऊपर. क्षेत्ररक्षण में काफी बदलाव आ रहे हैं क्योंकि दाएं और बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर डटे हुए. रजत मुंडे 4 गेंदों में 3 रनों की पारी. पहली गेंद मुंडे अक्रॉस द लाइन खेलने गए थे और मुंडे इसके साथ पगबाधा आउट. स्टंप टू स्टंप गेंद. रजत मुंडे के पैरों के ऊपर आक्रमण था और रजत मुंडे के लिए स्ट्रोक को खेलना जरूरी था और यहां पर राहुल ने एक और बहुत बड़ा झटका दिया है ट्राइडेंट को. क्रिकेटचा पार्टच असा आला आहे की जसं बॉल तसं खेळावं लागतं आणि बॉल जसा असल्यामुळे 10x बॉल असल्यामुळे त्यांना सगळ्यांना माहिती आहे की सिक्सर थोडा इझी आहे मारणं आणि तो प्रयत्न प्रत्येक खेळाडू येणारा करत असतो आणि कोण चुकतो कोण सक्सेस होतो त्याचंच एक फळ आहे. आता मला वाटते बॉलर्सला मिळालं आहे की त्यांना ते मारता आलं नाही आणि त्यांना मारून दिलं नाही. अशा पद्धतीने कलकत्ताची बॉलिंग खरोखरच एका ग्रीपमध्ये आलेली जाणवते. इस वक्त 2 बड़े कद्दावर बैट्समैन जो सलामी बल्लेबाज थे थॉमस डायस और रजत मुंडे आउट हो चुके हैं और मध्यम क्रम के बल्लेबाज रवि अहीरे जुड़ने जा रहे हैं संदीप राठौड़ के साथ. ये दोनों बल्लेबाजों के ऊपर अब जिम्मेदारी जो है थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि क्रिकेट जो है चंद्रकांत जी 11 खिलाड़ी खेलते हैं. हर वक्त आप 1 या 2 खिलाड़ी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते. 11 के 11 खिलाड़ियों को आत्मनिर्भर बनना होगा.
नक्कीच कारण यामध्ये सर्वांचा परफॉर्मन्स गरजेचा असतो. कोणी बॅटिंगने परफॉर्मन्स दाखवतो, कोणी बॉलिंगने दाखवतो, कोणी क्षेत्ररक्षणामध्ये. एकाने जरी चूक केली तर आपण म्हणतो ना की डाव कोसळायला टाइम लागत नाही. अगदी मग एखादी कॅच तुम्ही पहा, ती सुटली तरी मॅच च्या बाहेर जातो. एखादी कॅच अशी अफलातून, फक्त क्षेत्ररक्षक म्हणून टीममध्ये आहेत, एक अफलातून कॅच पकडा, नक्कीच अफलातून तुम्ही फिल्डिंग करा. एक एक रन सुद्धा तो वाचवलेला कित्येकदा आपल्याला मॅच जिंकताना पाहायला मिळालंय. म्हणजे 11च्या 11 जणांचा सपोर्ट असल्याशिवाय ते तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे आत्मनिर्भर ते असल्याशिवाय की क्रिकेटमध्ये विजय आवश्यक नाहीये. तुम्हाला एकत्र ठेवतं, सांघिक भावना निर्माण करते क्रिकेट. कारण तुम्ही वेगवेगळ्या विभागातून येता, वेगवेगळी भाषा बोलणारे असता, वेगवेगळ्या कुटुंबातून येता, तरी देखील तुम्हाला ज्या वेळेला तुम्ही ही सर्व बंच बनतो ना त्याच वेळेला तुम्ही विजयी होतात. एक्झॅक्टली टीमवर्क. कुठलाही खेळ घ्या, फुटबॉल घ्या, हॉकी घ्या, क्रिकेट घ्या, तुम्हाला टीमवर्कनेच खेळावं लागतं. एकटा खेळून चालत नाही. टीमवर्क शिवाय आपण जिंकू शकत नाही. बॉलर बॉलिंग करतो, कॅचेस पकडल्या जातात, फिल्डिंगचं काम करतो, विकेटकीपरचं काम करतो, त्यालाच टीमवर्क म्हणतात. मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन ने कहा है, टैलेंट कैन विन यू गेम्स बट टीम वर्क कैन विन यू चैंपियनशिप्स. तो ये बड़ी बात है. और जो टीम शब्द है TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, दैट इज द एब्रीविएशन फॉर द टीम. 18 for 2. अब रवि अहिरे सामना करने जा रहे राहुल वर्मा को. इस बार स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, टैप किया, एक से ज्यादा रन मिलना मुश्किल नहीं होगा. दूसरा रन लेना चाहते वहां पर खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन आखिरकार तेज दौड़े. और वो जो हरे रंग का कैमोफ्लैश कलर है, ऐसा लगा मानो दो ब्लैक कैट कमांडो दौड़ रहे हैं और उनके हाथ में बल्ला नहीं है, स्टेन गन है. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. 20 धावा धावफलकावर झाल्या. तर रवी आहिरे आलेले आहेत बॅटिंग करण्यासाठी. नाशिकचे खेळाडू पाहूयात कशा प्रकारची कामगिरी त्यांच्याकडून होते. समोर जर पाहिलं तर पश्चिम बंगालमधील नामवंत खेळाडूंचा सामना. इस बार क्या कड़क पंच लगाया है, उसको रोकना लगभग नामुमकिन और बॉल मैदान के बाहर फरार होती हुई 4 रनों के लिए. वा, कलात्मकतेचा आविष्कार सादर करत असताना या ठिकाणी रवी आहिरे, आपण ज्याप्रमाणे मुन्नाला आपण पाहतो नाशिकचं एक आणखी फलंदाजीतील सौंदर्य, तसंच आपण रवी आहिरे यांनी देखील तीच कल्पकता दाखवली आहे. इंडियन टीमचे बादशाह, स्क्वेअर कटचे बादशाह विश्वनाथ, त्यांची आठवण करून दिली या खेळाडूने. खरोखरच सुंदर फटका, 4 धावा. और जिस हिसाब से वो गेंद ट्रैवल कर गई, गेंद को भी गुदगुदी हो रही होगी मैदान के बाहर जाते समय. इतना मखमली शॉट था. 24 पर 2, 2.5 ओवर के बाद 3.5 ओवर का खेल बाकी. रवि आहिरे 2 गेंदों में 6 रन बनाकर खेलते हुए नाबाद. इस बार हुक कर दिया है. अब ये लाजवाब शॉट, और अंपायर के निर्णय का इंतजार रहेगा. जी हां, तीसरे अंपायर की उन्होंने रेफर किया है. अनिल आवळे गावकर अब आ रहे हैं. क्या लेकिन शॉट खेला था रवि आहिरे ने. चंद्रकांत, एक फायदा मैं ये भी देख रहा हूं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में बड़े मैदान अब कम बचे, लेकिन टायर 2, टायर 3 सिटीज जो है, टायर बी, टायर सी, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, सतारा, नासिक, यहाँ अभी भी मैदान बचे हुए हैं. और उन मैदानों पर प्रैक्टिस करने के बाद जब आप बड़े मैदान पर आते हैं तो आपका खेल निखर कर आता है. और ये चौका रवि आहिरे और ट्राइडेंट लॉजिस्टिक्स दोनों को मजबूती देता हुआ. रवी फायदेशीर ठरत आहेत. ज्या पद्धतीने आल्या, 3ही बॉल त्यांनी मिडल केलेत आणि चांगल्या पद्धतीने टोलावलेत. 28 पर 2. इस बार काटा था गेंद को, थोड़ा अपना शारीरिक संतुलन नहीं रख पाए, फिसले. इस वक्त राहुल वर्मा अपना दूसरा और पारी का तीसरा ओवर अंजाम कर रहे हैं. करंट रन रेट 9.88. 61 रन बनाने हैं 36 गेंदों में मुकाबला जीतने के लिए. यह मुकाबला चल रहा है ARN आयुष रॉकर्स कोलकाता और ट्राइडेंट 11 नवी मुंबई के बीच में. तैयार नहीं थे वहां पर, आउटफील्ड से कुछ आवाज आई और डेड बॉल मेरे ख्याल से अंपायर देंगे. जी हां,
युवराज भालेराव। दिसंबर महीने की ठंड में गुलाबी क्रिकेट, ऐसा हम कह सकते हैं। अंपायर्स ने जो गुलाबी ड्रेसेस पहने हैं, गुलाबी क्रिकेट। इस बार बल्ले का ऊपरी सिरा लिया और लॉन्ग स्टॉप पोजीशन से बॉल कुरियर के पार्सल की तरह जाती हुई मैदान के बाहर 4 रन के लिए तेज तरार। और भाग्यशाली भी रहे कि बल्ले का किनारे लेके ये गेंद देखिए ऊपर से गई और 4 रन। और रवि के लिए और टीम ट्राइडेंट के लिए अच्छी बात है कि रन आ रहे हैं और जो रनों की जरूरत है यहाँ। और रवि मैदान के जाने के बाद मानो रन शुरू हो गए सर। और जबकि अब तक 5 गेंदें खेली है उन्होंने, 14 रन भी बना। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 32 बने हैं सर। और 18 पर पिछला विकेट गिरा था और अब स्कोर है 32 पर 2। तो जो विकेट गिरने के बाद रन बने हैं वो सारे रवि अहीरे ने बनाए हैं। और 5 गेंदों में 14 पर नाबाद, संदीप राठौड़ 6 गेंदों में 13 पर नाबाद, राहुल 2 ओवर 18 रन 2 विकेटें। गिरने वाली दोनों विकेटें राहुल वर्मा ने ली है। सरोज को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है और हाईवे एंड से अब नए ओवर की प्रारंभ करने के लिए तैयार होने जा रहे हैं। सरोज प्रमाणिक, संदीप राठौड़, हाफ ट्रैकर बॉल थी और बल्ले को अच्छे तरह से वजन ट्रांसफर करते हुए खेल दिया है डीप मिड विकेट की जानिब। यहां पर दूसरा रन लेने का प्रयास और बल्लेबाज पहुंच चुके हैं अपने घर में। काय रन घेतला या ठिकाणी पहा, काय अतिशय वेगाने धावत होते। त्यांना माहिती होतं एक एक धावेची किंमत किती आहे, स्वतःची विकेट वाचवणे हे देखील त्याची किंमत किती आहे। पहा अतिशय वेगाने धावले आणि आपल्या क्षेत्रात पोहोचले देखील। ये 2 रन बहुत चतुराई के साथ टीम की रन संख्या को आकार देने में मदद करेंगे। अब स्कोर आगे बढ़कर 34 for 2। इस बार गलती कर दी राठौड़ ने और एक आसान सा कैच बाहों को ऊपर ले जाते हुए और तीसरे विकेट का पतन। सरोज प्रामाणिकच्या वैविध्यतेचे कौतुक करावं लागेल सर। पहा एकाच रिदम मध्ये येतात आणि तदनंतर बॉल वेगवेगळ्या टप्प्यावर टाकतात आणि गती परिवर्तन, टप्पा परिवर्तन होतच होतं, गती परिवर्तन आणि ते एवढं विस्मयकारक असतं। विजय पावलेला अशा प्रकारचे स्लोअर वन टाकताना पाहतो, परंतु हे स्लोअर वन ते फुलर लेनचे टाकतात आणि लेन बॉल पण टाकतात। ही त्यांच्या बॉलिंगच्या खऱ्या अर्थाने आणि ज्या पद्धतीने तो लूप बॉल होत जो येतो ना खाली, ते एक वैशिष्ट्य यांच्या गोलंदाजीचं। जी हाँ, कल हमने नजीम गुल्ली की वैरायटी को देखा था और इस वक्त हम देख रहे हैं सरोज की वैरायटी को। जिस तरह आप कोई बेकरी में चले जाए तो मस्का खारी, जीरा खारी, नाशनी खारी, पफ, पाव, पेस्ट्री, नान खटाई, इस तरह की वैरायटी रहती है, वैसी वैरायटी इस गेंदबाजी में देखने को मिल रही है सरोज के। तीसरे विकेट का पतन और राठौड़ आउट होते हुए 15 पर, लेकिन एक अच्छी पारी खेलकर राठौड़ वापस लौटे हैं। एक नए बल्लेबाज का क्रीज पर आना ये इस वक्त कितना शुभ रहेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सरोज ने ये विकेट लेकर अब कोलकाता टीम को मैच में वापस लाया है। सर एकदा तुमच्या बरोबर समालोचन केलं तर मला वाटतं वर्षभर पुरतील एवढे शब्द ऐकायला मिळतात आणि नक्कीच आणि तेच आम्हाला शिकायला मिळतं। म्हणूनच मी नेहमीच म्हणत असतो की संपूर्ण भारतामध्ये असे समालोचक होणे नाही। नाव आहे हरीश पांड्या सर आमचे मार्गदर्शक। बरोबर, एक नंबर। जसं तुम्ही हरीशजी बद्दल बोललात तसंच मी चंदू आणि कुणाल बद्दल पण बोलीन की खरोखर असे समालोचक होणे नाही, खरोखर नक्कीच। इस बार बेहतर बॉल बल्ले के नीचे से चली गई और देखिए अब जो गेंदे हैं, माहौल थोड़ा ठंडा हो रहा है तो चाहे ड्यू नहीं भी है तो लेकिन मॉइस्चर है और उसमें खेलना ये इस वक्त थोड़ा सा तकलीफ वाला काम हो रहा है। बॉल थोड़ी रुक कर आ रही है जो चंद्रा आपने कुछ समय पहले बताया था और उसका एक यहां पर नजारा देखने को मिला है। 34 पर 3, 61 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, 27 की दरकार।
एक और स्लोअर बॉल आसमान में, सरोज ने कैच ले लिया और यहां पर एक और विकेट का पतन। रवि आहिरे वहां पर वापस आ गए। संदीप राठौड़ अभी आकर अपने जूते उतार ही रहे होंगे कि रवि आहिरे उनके पीछे पीछे आ गए। तेरे बिना गुजारा ऐ संदीप है मुश्किल। लाजवाब। या ठिकाणी पुन्हा सरोज प्रामाणिकच्या गोलंदाजीचं कौतुक करावं लागेल। या अगोदर जर पाहिलं तर लेन बॉल तो देखील वेगवान, यावेळेला पुन्हा स्लोवर वन। आता फलंदाज विचार करणार तर काय, आता कोणता पुढचा बॉल येईल सरोज प्रामाणिकचा आणि कोणत्या टप्प्यावर असेल, विचाराचं काहूर बॅट्समनच्या मनामध्ये माजवणारा हा गोलंदाज आहे। म्हणूनच की काय सरोज प्रामाणिकने म्हणजे या पश्चिम बंगालच्या दुर्गापूरच्या गोलंदाजाने आज मुंबईमध्ये आपली छाप सोडली आहे। और इसीलिए बंगला में इसको कहते हैं विशान बालो, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और यहां पर सरोज ने अपनी उपयोगिता साबित की है। देखिए पहली बॉल पर 2 रन, फिर विकेट, फिर डॉट बॉल, फिर विकेट। अब नए बैट्समैन आ चुके हैं, भावेश पवार जो जुड़ रहे हैं प्रदीप गायकवाड़ के साथ में, जिन्होंने बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का मुजाहिरा पेश किया था। चौथे ओवर में खेल 34 पर 4, अभी भी 27 की जरूरत और स्ट्राइक पर प्रदीप गायकवाड़। हाईवे एंड से सरोज, इस बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, मन की इच्छा मन में रह गई, आधे अधूरे मन से खेला गया स्ट्रोक। यह क्रिकेट है, अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर कब लाए कोई नहीं जानता। 34 पर 4, 27 की जरूरत है और इस ओवर में मानो रन बनना जो है थोड़ा सा तकलीफ वाला काम हो रहा है। सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांची बॉलिंग ऍक्शन खूप सुंदर है। क्या काटा इस गेंद को, और सरोज ने अपनी गेंदबाजी के साथ इंसाफ किया है। चंद्रकांत, पहले ओवर में कोई विकेट नहीं था, लेकिन इस ओवर में 2 बैक टू बैक झटके उन्होंने दिए हैं और अब उनका गेंदबाजी का विश्लेषण। 2 ओवर 16 रन 2 विकेट। राहुल वर्मा 2 ओवर 18 रन 2 विकेट। नक्कीच, कारण ज्या ज्या वेळेला सरोज टीम मध्ये खेळतात ते खूप महत्त्वाचे असतात। त्यांच्या 2 ओव्हर हे देखील या ठिकाणी स्वतःला सिद्ध केलंय। आणि पुन्हा एकदा सांगेन, भारत पाकिस्तान मॅच मध्ये ज्या वेळेला टीम खेळली 10 प्लेयर हे महाराष्ट्राचे होते। महाराष्ट्राच्या बाहेरील एकच खेळाडू होता, त्याचं नाव होतं सरोज प्रामाणिक। आणि सरोजने ही गोष्ट आता दाखवून दिली आहे। पहिल्या ओव्हरला 14 रन 14 धावा झाल्यानंतर दुसऱ्या ओव्हरला त्यांनी अशा परिस्थितीमध्ये फक्त 2च धावा दिल्या आहेत। अप्रतिम गोलंदाजी आणि डेअरिंग म्हणतात ना की स्लोअर वनची डेअरिंग ती त्यांनी इकडे दाखवली आता। नक्कीच, आणि परंतु मॅच संपलेली नाहीये। ट्रायडंट अशात मॅच सोडणारी टीम नाहीये। ट्रायडंटच्या नावावर सुप्रीमो चषकाचं विजेतेपद देखील या नावाने घेतलेलं आहे। मोठमोठ्या स्पर्धा ट्रायडंटने जिंकलेल्या आहेत आणि ही स्पर्धा सहजासहजी सोडणार नाही, कारण प्रदीप गायकवाड जे तसं पाहिलं तर मूळचे जळगावचे परंतु सुरतला स्थायिक असतात। ते मैदानाच्या आतमध्ये तर पाहूयात त्यांच्याकडून कशा प्रकारची कामगिरी। आणि कलकत्त्यात जाऊन देखील प्रदीप गायकवाड यांनी क्रिकेट खेळलाय, तर त्यांना तोही अंदाज आहे। आणि त्यांच्याबरोबर जर पाहिलं तर भिवंडी गोरसईचे भावेश यांच्याकडे देखील किती टॅलेंट आहे आपण याही अगोदर पाहिलं आहे। तर ट्रायडंट सहजासहजी मॅच सोडणार नाहीये आणि कलकत्ता देखील मॅच हातातली जाऊ देणार नाहीये। मॅच मध्ये मजा येणार हरीश सर। मगाशी सांगितलं मी तुम्हाला की ट्रायडंटकडे बॅट्समनचा खूप मोठा साठा आहे, खूप मोठा भरणा आहे। ओवर की शुरुआत और भावेश पवार ने यहां पर एक आसान सा कैच दे दिया और वापस चले। नहीं, मेरे ख्याल से ये विकेट भावेश पवार ने स्ट्रोक तो बहुत अच्छा खेला था, ऊंचाई मिली, अंतर नहीं नाप पाए और ये कैच ने एक और विकेट का पतन। यहां पर गेंदबाज है आकाश। भावेश पवार के आउट होने के साथ अब मैदान में उतरते हुए श्रेयस कदम। ये वो श्रेयस कदम है जिसने वाकई में शारजाह इंटरनेशनल स्टेडियम पर पाकिस्तान के जहीर कालिया को बीती रात देर रात 3 बॉल में 3 गर्मा गर्म वड़ा पाव जैसे 6 लगाए थे। तर आज त्याच षटकारांची अपेक्षा असेल आणि त्यातील 2 स्टेडियमच्या बाहेर गेले होते।
तर आज पाहूयात अपेक्षांचं ओझं त्यांच्यावर असेल आणि अपेक्षा करतो आपण ज्या वेळेला एखाद्या फलंदाजाकडून अशी कामगिरी केली जाते ती अपेक्षा प्रदीप गायकवाड यांच्याकडे क्षमता आहे, श्रेयस कदम यांच्याकडे क्षमता आहे, परंतु बॉलर त्यांना थांबवणार का? मॅच जबरदस्त सुरू आहे. 11 बॉल 27, 11 बॉल में 27. 7 बॉलचा गेम आताचा जो झालाय त्याच्यामध्ये फक्त 2च धावा आल्यात. वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. पिछली 7 गेंदों में महज 2 रन आए हैं जो गेंदबाजी की गुणवत्ता को दर्शाते हैं. सबसे बड़ी बात यही क्रिकेट में कही जाती है. इस बार स्वीप कर दिया है, स्क्वायर जाना चाहते थे, गेंद जा रही है वाइडिश मिड विकेट की तरफ, 1 को 2 में तब्दील किया है और ये 2 रन प्रदीप गायकवाड़ ने अपने नाम किए. स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जाकर 36 पर 5. गायकवाड़ 1 गेंद पर 2 रन और श्रेयस कदम को अभी तक स्ट्राइक मिली नहीं है. फॉल ऑफ विकेट्स अगर हम देखें तो नियमित अंतराल पर 34 पर जो 2 झटके लगे उसने बल्लेबाजी की कमर को तोड़ दिया ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी बैटिंग बाकी है. एक बार फिर से टप्पा खाती हुई गेंद को जल्दी पड़ा, 1 रन लिया, दूसरा चाहते थे लेकिन इस बार क्या जबरदस्त स्पीड में हुआ है, बिल्कुल रॉयल बंगाल टाइगर की तरह जो सुंदरबन में पाए जाते हैं. दौड़ कर आए और थ्रो कर दिया और जहां 2 हो सकते थे वहां केवल 1 रन दिया. 37 पर 5, 5वां ओवर. कलकत्ता पूरा जोश में आया है, जबरदस्त फील्डिंग, पूरा मैच में घुस गया है, लेकिन ये 2 बल्लेबाज भी तगड़े हैं, कुछ भी कर सकते हैं दोनों. नहीं करना होगा, मतलब यही तरीका है जीतने का. एक अच्छी हाइट पर गेंद को किया था और वाइड बॉल दी जाएगी. कसूरवार साबित होते हुए आकाश. अच्छा कद है और गेंद करते समय कभी कभी एक अच्छी हाइट होना ये आपके लिए वरदान भी होता है और कभी कभी एक अभिशाप भी माना जाता है. और यहां पर ये वाइड बॉल 38 पर 5. 4ही अंपायरने आपली भूमिका खूप चोख बजावली आहे आणि बाहेर जरी असले अंपायर्स तरी त्यांचं बारीक लक्ष आहे. मागच्या मॅचला एक तशी गोष्ट घडली. इस बार तेज तर्रार, तीखे तेवर, ये आकाश है. मैंने खेल का तरीका बदला है, तेवर नहीं. ये बहुत जरूरी है. श्रेयस कदम को उन्होंने बीट किया. क्रिकेट में हमेशा बताया जाता है कि फास्ट बॉलर शुड ऑलवेज बी अग्रेसिव. फास्ट मतलब फास्ट या मीडियम फास्ट, मैं दोनों की बात करूंगा. बी अग्रेसिव, दैट्स द वे टू प्ले स्पोर्ट्स. श्रेयस के बल्ले पर गेंद आई नहीं, कैच उड़ा जरूर था. कैच भले ही ना हो पाया हो लेकिन श्रेयस को शांत जरूर रखा है गेंदबाज आकाश ने. अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर 39. अब यहां से जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है. चंद्रकांत जी, लक्ष्यापासून थोडंसं दूर जात असताना मॅच संपलेली नाहीये, परंतु कलकत्ता मॅचवर पकड मिळवण्याचा प्रयत्न, श्रेयस असतील, प्रदीप असतील, प्रयत्न जरूर करतील. परंतु जी गोलंदाजी होते, मी तर म्हणेल मॅचचं टर्निंग पॉईंट आतापर्यंत जर काय होतं तर सरोज प्रामाणिक त्यांची 2 रनची एक ओव्हर टाकली मध्ये. अब थोड़ा सा बाहर गेंद गई और वाइड बॉल दी जाएगी. वेरिएशन लाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये जो प्रायोगिक बदलाव है वो काफी महंगे साबित हो सकते हैं क्योंकि अब एक अतिरिक्त गेंद करनी होगी. 40 पर 5. वाइड बॉल. अंपायर ने अब नो बॉल दिया है और ये फ्री हिट आएगा. तर पाहूया या फ्री हिटचा फायदा उचलणं गरजेचं आहे आणि जर का इकडे मोठा फटका सर येतोय हा आणि मॅच मध्ये प्रवेश होऊ शकतो आणि खूप निर्णायक असेल हा बॉल. डेफिनेटली. ट्राइडेंट का मतलब होता है त्रिशूल और उसको वार करना होगा बल्ले को त्रिशूल की तरह. अब अपने रनअप पर भटके और
डेड बॉल। आप देख रहे हैं 70-70 प्रेजेंट्स मुंबई टेनिस क्रिकेट बिग बैश का पहला संस्करण, सोमैया मैदान, चुनाभट्टी। एक और अच्छी गेंद रही वहां पर, 1 रन पूरा किया और केवल 1 रन से ही वहां पर दोनों बल्लेबाजों को समाधान व्यक्त करना होगा। लेग बाय आ रहा है, ओवर समाप्त होने जा रहा है यहां पर 5 ओवर की समाप्ति पर इस वक्त जो स्कोर है 42, यानी कि अब मैच जीतने के लिए जो टारगेट है वो है 61 का है, यानी कि 19 रन और चाहिए बची हुई 6 गेंदों में। मैं डेफिनेटली पहले जाऊंगा चंद्रकांत शिंदे के पास। देखो ऐसा सिचुएशन में आकाश ने बॉलिंग देखो क्या डाली है, 7 रन दिए। इतना सुंदर बॉलिंग किया उन्होंने कि अभी परिस्थिति ऐसी निर्माण हो गई है कि 6 बॉल 19 ड्यू फैक्टर, ये बात अभी थोड़ी डेंजर साबित हो रही है ट्राइडेंट टीम के लिए, क्योंकि ड्यू के वजह से बॉल को गति मिल रही है और बॉलर को सपोर्ट मिल रहा है। अब देखिए यहां पर बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के सामने जो घास है वो घास चमक रही है हल्के हल्के से। अब ड्यू का आगमन हो चुका है, शबनम आ रही है और ये शबनमी घास में अब खेलना खतरे से खाली नहीं होगा। नए ओवर की पहली गेंद जहां पर रन लेने का प्रयास था, 1 रन से मायने ज्यादा बदल नहीं जाएंगे, यानी कि ये 5 गेंदे 18 रन, ये रन हासिल किया चंद्रकांत शेटे। अब 5 गेंदे 18 रन। मोठा फटक्याची आवश्यकता आहे या ठिकाणी, कारण आता तुमच्याकडे म्हणजे ही मॅच जिंकायची असेल, ही मॅच जिंकून आरामात जर टॉप 6 मध्ये जायचं असेल तर तुम्हाला मोठे फटके आता मारावेच लागेल आणि हीच वेळ आहे, हीच ती वेळ। 5 गेंदों में 18 रन और विजय गेंदबाजी कर रहे हैं। श्रेयस कदम इस बार बल्ले का बाहरी सिरा और श्रेयस कदम मायूस होकर वापस लौटे। एक बड़ा विकेट यहां पर ARN आयुष रॉकर्स को मिलता हुआ। हॅलो, श्रेयसच्या रूपात जर पाहिलं तर आणखी एक मोठा झटका या ठिकाणी बसताना पाहायला मिळतोय। परिस्थितीचा फायदा घेतला मी, कारण त्याचसाठी नाणेफेकीचा कौल जिंकून प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय। त्यानंतर जर पाहिलं तर ज्या पद्धतीने त्यांनी आतापर्यंत जर पाहिलं तर ज्या पद्धतीने त्यांनी गोलंदाजी केली आहे, व्हेरिएशन केलंय, फायदा उचललाय, परिस्थितीशी जुळून घेतले, कारण ती अशी परिस्थिती त्यांच्याकडे नाहीये एवढ्या लांबवरची। त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर समजलं अरे सर आपला पॉवर प्ले आणि किंबहुना थोडासा त्याच्या मागे असेल, एवढे 6 कलकत्त्यात असतात, त्यांच्याकडे बॉलही हेडलीचा असतो की परंतु इकडे त्या ह्या परिस्थितीशी त्यांनी जुळून घेतलंय। डेफिनेटली अब 4 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। इस बार उठा दिया है, देखना है कम से कम 1 रन वहां पर और दूसरे की दौड़ लगा दी है, यानी कि अब 3 गेंदों में 16 रन, 3 balls and 16 to win। अभी भी हो सकते हैं 3 बॉल 16, 3 बॉल 16। ये एक ऐसा इक्वेशन है जो करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। राज गोठनकर 3 बॉल 16। विजय इस बार बॉल हवा में और कैच करने का प्रयास था, हालांकि कैच भले ही ना हो, दोनों बैट्समैन एक जगह पर। अब इसे क्या कहेंगे, एक और विकेट। और अगर लीगल क्रिकेट की बात कहें तो डेफिनेटली कोलकाता ने अब सुपर 6 में प्रवेश कर लिया है। नक्कीच, कारण आतापर्यंत ज्या 4 टीम अगोदरच दाखल झालेल्या आहेत आणि ही टीम 5वी असणार आहे। आणि पहा आतापर्यंत सर्वच तुल्यबळ टीम तिकडे जाऊन पोहोचलेल्या आहेत। हरीश सर, आता प्रेक्षकांची जुळवाजुळवी सुरू झाली असेल, कोणाची मॅच कोणाबरोबर असू शकते, उद्याच्या दिवसात बिग बॅश मध्ये काय होणार आहे?
कोलकाता टीम का जो टीम वर्क है ये साफ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सरोज ने ओवर किया, आपने सही बताया, और सरोज के साथ बाकी जो टीम ने खेला है क्रिकेट, बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, क्षेत्ररक्षकों ने क्षेत्ररक्षक किया, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग तीनों विभाग में उन्होंने ऑपोजिशन को आउटप्ले किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस बार रिवर्स शॉट और 4 रन मिलेंगे राज गोठनकर को। और अब एक गेंद बची है जिसमें मैच जीतने के लिए रन चाहिए 12। कोलकाता टॉस जीतने के बाद पहली बैटिंग क्यों लेती है, ये अभी अपने को पता चला है कि उनका कॉन्फिडेंस देखो कितना हाई है पहली बैटिंग से। नहीं तो 99% मुंबई में पहली फील्डिंग लिया जाता है। इस बार उठा दिया, अगर इस बार भी चौका चला जाता है वो पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन क्या खूबसूरत विजय हासिल की है। मुझे आज भी याद है कि आईपीएल का जब आगाज हुआ तो कोलकाता नाइट राइडर्स का एक स्लोगन था, कॉर्बो लॉर्बो जीत बो, और बिल्कुल वही यहां पर हमें इस ARN आयुष रॉकर्स में दिख रहा है, कॉर्बो लॉर्बो जीत बो। और आइए अब चलते हैं मैन ऑफ द मैच सेरेमोनी की तरफ। सी मध्ये ग्रुप मध्ये टॉप केलं ना या टीमने, म्हणजे ही झाली C1 विरुद्ध विक्रोलियन्स।